एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। आदिशक्ति माता जगदम्बे की, माता विंध्यवासिनी की, माता शैल कुमारी की, माता चंद्रघंटा की, माता कुष्मांडा की, स्कंद माता की, माता महागौरी की, माता कालरात्रि की, माता विंध्यवासिनी की। जय जय सीताराम। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तेज घटे पर नारी की संगत, तेज घटे पर नारी की संगत, विवेक घटे बहु भोजन खाए। तेज घटे पर नारी की संगत, विवेक घटे बहु भोजन खाए। मान घटे नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत है। मान घटे नित पर गृह जाए। दयाल कहें सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। जय जय सीताराम। तो कोई तन दुखी, तो कोई मन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। श्री गणेशाय नमः। हरे राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। को नहाय में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। ब्रह्मा नहाय में विष्णु नहाय, ब्रह्मा नहाय विष्णु नहाय। विष्णु नहाय में विष्णु नहाय। अरे भोले बाबा नहाय अपन डमरू बजाय, में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। राधा नहाय में सीता नहाय, राधा नहाय में सीता नहाय। सीता नहाय में सीता नहाय। अरे मीरा नहाय अपन चुनरी फहराई, में को नहाय। मीरा नहाय अपन चुनरी फहराई, में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। ध्रुव नहाय प्रहलाद नहाय, ध्रुव नहाय प्रहलाद नहाय। प्रहलाद नहाय प्रहलाद नहाय। अरे नारद जी नहाय अपन बीड़ा बजाई, में को नहाय। नारद नहाय अपन बीड़ा बजाई, में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, में को नहाय। तो ध्यान दीजिए, यह प्रभु श्री राम के नाम की, उनके कथा की सरिता निरंतर बह रही है। अब समस्या यह है कि उसमें को नहाय इसलिए कहा गया है कि जो भाग्यवान होते हैं वही नहाते हैं। सूर्योदय तो हमेशा रहता है, लेकिन हम पूरब की दिशा में मुख करके खड़े भी रहें और अपनी आँख को बंद कर ले तो अरे मुँह देहु नयन कतहु कछुनाई। नेत्र मूंद लेने के बाद जो है
न तो हमें सूर्योदय का ज्ञान है न तो रात्रि का ज्ञान है, क्योंकि नेत्र अगर हमारा बंद होगा तो अंधकार ही अंधकार होगा। तो यह राम नाम की नदियाँ बह रही है, अब इसमें नहाने के लिए हमें इस सरिता में जो है डुबकी लगाना पड़ेगा। और देखिए अन्य किसी सरोवर में आप अगर किसी एक मिनट उतना निकलेगी क्या इतना के बात है भाई फंसा रहा ने तरफ नहीं करत में अब बोलो ना हेलो मनवा दे रे बाबू हेलो हेलो देखिए एक वो है ठीक है भाई, मन बहुत तेज आवाज रहा मन आवाजिया बड़ा बम। अरे वो है ठीक है चला कहूँ। हाँ ध्यान दीजिए, एक आप सुने होंगे कैलाश मानसरोवर, और कुछ लोग वहाँ गए भी होंगे, कैलाश मानसरोवर का दर्शन भी किए होंगे, डुबकी भी लगाए होंगे। तो एक सरोवर वह है कि जहाँ यदि हम बहुत गहरे जलाशय में चले जाएं तो डूब जाने का डर रहता है, और उसमें यदि डूब जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन यह मानस सरोवर है, इस मानस सरोवर में जो अथाह जल है, यदि इसमें हम डूब गए, इसमें डूब जाएंगे तो मरेंगे नहीं, उसमें जो डूबता है वो मर जाता है, और इस मानस सरोवर में जो डूबता है वह तर जाता है। तो यह तो सरिता स्वाभाविक रूप से मानस सरोवर की बह रही है। अब किसके भाग्य में क्या लिखा है, जिसके भाग्य में लिखा है वह कथा का पान करते हैं, और जिसके भाग्य में नहीं लिखा रहता है तो काल्पनिक है। इस प्रकार से अब कल की कथा में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी दशरथ जी से ये न केन प्रकारेण जो है राम लक्ष्मण को अपने लिए मांग लिए। अब जब राम लक्ष्मण को पा गए, विश्वामित्र महानिधि पाई, राम लक्ष्मण रूप का जो है खजाना, जब उनको राम नाम लक्ष्मण रूप का जो है खजाना विश्वामित्र जी को मिल गया तो अति प्रसन्न हुए कि निशाचरों का नाश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ प्रभु के साथ समय बिताने का जो है अवसर प्राप्त होगा, प्रभु के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त होगा। और जो प्रभु विद्या के निधान है, गुण के निधान है, करुणा निधान है, जिनके श्वास मात्र ले लेने से चारों वेदों की रचना हो जाती है, ऐसे प्रभु को पढ़ाने का और सिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसलिए विश्वामित्र जी अरे चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनि ताड़ का क्रोध कर छाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। रास्ते से जा रहे हैं, विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हैं और प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी तो इसलिए प्रसन्न है प्रभु जो है कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य करने अब जा रहे हैं, और विश्वामित्र इसलिए प्रसन्न है कि दशरथ जी के जो है कृपा से, दशरथ जी के प्रयास से हमें राम नाम का निधि प्राप्त हो गया है, वह इसलिए प्रसन्न है। क्योंकि अरे प्रभु वन्य देव प्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना, और मोहिनित पिता तजऊ भगवाना। इस प्रकार से दोनों प्रसन्न हैं और रास्ते में जा रहे हैं। तो जैसे ही विश्वामित्र जी दूर से देखे कि ताड़का वही है, तैसे कहे वत्स राम, कहे जी गुरुदेव, कहे देखिए सावधान रहिएगा कि वो ताड़का है। और जैसे ताड़का का नाम लिए तैसे ताड़का क्रोधित तो होकर के दौड़ी, क्योंकि इसके पहले ताड़का जंगल में जो भी आते थे उनका जो है निवाला बना लेती थी। तो प्रभु को भी देख करके सोची कि आज इतना सुंदर जो है मांस तो रोज ही खाते हैं,
लेकिन आज इतने सुंदर जो है कोमल कोमल 2 बच्चों का मांस खाएंगे। तो ताड़का वहाँ से क्रोधित होकर के दौड़ी। जैसे नज़दीक आई तैसे ताड़का क्या कह रही है, अरे बड़के के खाऊं कि छोटके के खाऊं, बड़के के खाऊं कि छोटके के खाऊं, अरे कि बुढ़वा दही जरा के चटनी लगाऊं, बड़के के खाऊं कि छोटके के खाऊं, बड़के के खाऊं कि छोटके के खाऊं, कि बुढ़वा दही जरा के चटनी लगाऊं। अब विचार कर रही है ताड़का कि आई बड़े वाले राजकुमार का पहले निवाला बनावे कि छोटे वाले का, या दोनों का एक साथ बना लें, या पहले जो है बुढ़वा दहेजरा को निपटा दूं, राजकुमार का को बाद में देखेंगे जो है। ऐसा जैसे ही विचार कर रही थी तो हमारे प्रभु, अरे ये कहीं बान प्राण हरि लीना, और दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में राघव सरकार ताड़का का काम तमाम कर दिए और उसे दीन जान करके, क्योंकि राक्षस जो राक्षसी थी ताड़का, वह राक्षसी तो बनी लेकिन पूर्व जन्म में कुछ और थी, श्राप के कारण ताड़का बनी थी। तो उसे दीन जान करके, अनाथ जान करके उसके ऊपर कृपा निधान कृपा किए और उसे निज पद दीना, अपने पद में अपने चरणों में स्थान दिए, अर्थात उसे मोक्ष दे दिए। और उसके बाद जब वहाँ से आगे बढ़े, आश्रम को पहुँचे, तो विश्वामित्र जी, अरे तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्हा, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीना। जब ताड़का का काम तमाम हो गया, ताड़का का वध प्रभु कर दिए, तो विश्वामित्र तो जान भी रहे थे पहले से, लेकिन अब उनका विश्वास और बढ़ गया। तो विश्वामित्र जी अपने प्रभु को पहचान लिए कि साक्षात यही नारायण हैं। तो विद्या निधि को, जो विद्या के निधि हैं, उन्हीं विद्या निधि को विश्वामित्र के पास जो भी विद्या था, जो भी अस्त्र शस्त्र था, सब उनको विश्वामित्र जी समर्पित कर दिए। क्योंकि इन अस्त्र सोचे विचार के विश्वामित्र जी कि इन अस्त्र शस्त्रों का हमसे अधिक जरूरत प्रभु को है, इसलिए उनको दे दिए। अरे आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रमयान, आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रमयान, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। सारे अस्त्र शस्त्रों को प्रभु को सौंप दिए और उसके बाद अपने आश्रम में ले आए और भक्ति पूर्वक कंद मूल फल उनको खाने के लिए दिए। जब प्रातः काल हुआ, रात्रि व्यतीत हुई, तो राघव सरकार विश्वामित्र जी से कहे, गुरुदेव अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो करके जा करके यज्ञ कीजिए बिना किसी भय के। अभी तक आपका यज्ञ हवन पूजन अर्चन बंधन भय के वातावरण में हो रहा था, अब आप जो है निर्भय हो करके यज्ञ कीजिए। अरे प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे गुरुदेव आप निर्भय होकर के जाकर के यज्ञ कीजिए। और गुरुदेव यज्ञ करने के लिए बैठे तो प्रभु धनुष बाण लेकर के गुरुदेव और यज्ञ की रखवाली में बैठ गए। और जैसे ही विश्वामित्र जी पहला जो है आहुति डाले हवन में, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, जैसे ही पहली आहुति डाले, ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ईं प्रजापते नमः, जैसे यह आवाज सुबाहु मारीच के कान में पहुंचा जो है, अरे सुनि मारीच निशाचर क्रोही, और लय सहाय धावा मुनिद्रोही। जैसे उसके कानों में आवाज पड़ा तो सुबाहु मारीच अपने सहायकों के साथ, निशाचरों के साथ यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चल दिया। उसके कान में आवाज गया कैसे? इसके पहले जब गुरुदेव यज्ञ करते थे
तो भय के वातावरण में करते थे, धीरे से कहते थे स्वाहा। लेकिन अब जब राघव सरकार रखवाली में है तो जोर से कहे यम प्रजापतये नमः स्वाहा। आत्मबल गुरुदेव का बढ़ गया था तो जोर से बोले तो सुबह मारीच सुन लिया जो है, कहा अच्छा इतना मन बड़ा गुरुदेव, विश्वामित्र के अंदर इतना आत्मबल आ गया, अभी देखते हैं। तो अपने सारे निशाचरों के साथ दौड़ा जो है, और जैसे ही निशाचरों की सेना को प्रभु देखे कहे कि यहाँ समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु मन ही मन जान रहे थे कि जैसे निशाचरों को निपटाएंगे उसके बाद जनकपुर जाना है। प्रभु तो जान ही रहे थे, तो कोई समय नहीं लगाए। अरे बिनु फरमान राम ते ही मारा, और सत जो जन गा सागर पारा। प्रभु श्री राम एक ऐसा बाण जिसमें जो नोक होता है नोक नहीं था, बिना नोक वाले बाण को सादा बाण से जो है मारीच को मार दिए। और मारीच गया कहाँ उस बाण के लगने से? समुद्र के उस पार जाकर के गिरा, अर्थात लंका के जो लंका का राज्य था उनके सीमा क्षेत्र में जाकर के गिरा। और फिर उसके छोटे भाई सुबाहु को अग्नि बाण मार करके प्रभु वहीं भस्म कर दिए और पूरी निशाचरी सेना को भस्म कर दिए। और जब राक्षसों का उस दंडक वन में प्रभु संहार कर दिए जो है, तो उसके बाद कुछ दिन जो है गुरुदेव के साथ वहाँ रहे। और नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम को जब गुरुदेव पूजा पाठ कर लेते थे तो इतिहास कथा वेद पुराण इत्यादि जो है प्रभु को सुनाते थे, और प्रभु प्रेम सहित भक्ति सहित सब सुनते थे, यद्यपि सब कुछ जानते थे। देखिए शिष्य का यही परम कर्तव्य होता है, भक्त का यही परम कर्तव्य होता है कि गुरु यदि कुछ बता रहे हो, भले भी जान रहे हो, तो मन लगा करके सुनना चाहिए। अरे भगति है तू बहु कथा पुराना, और कहे विप्र जयद्यपि प्रभु जाना। भक्ति के कारण प्रेम के कारण विश्वामित्र जी नाना प्रकार के कथा पुराण भागवत की वर्णन किए, प्रभु उसे प्रेम सहित सुनते थे, जब सब कुछ वो जान रहे थे। तब विश्वामित्र जी समझा करके कहे हे वत्स राम, अब चलिए एक दूसरा चरित्र देखा जाए। दूसरा चरित्र क्या? अरे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, और हरस चले यमुनी वर के साथा। विश्वामित्र कहे कि वत्स राम, मिथिला के राजा जनक धनुष यज्ञ का आयोजन किए हैं, अपनी जो है पुत्री का स्वयंवर रचे हैं, यदि आप चलना चाहें तो उसमें चला जाए। तो बड़ा राजकुमार थे, ऐसे आयोजन में कैसे न जाएं। और ऊपर से गुरुदेव कह रहे हैं यदि आप चाहें तो। गुरुदेव यदि किसी बात को प्रसंग में कहते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब कि गुरुदेव चाह रहे हैं। तो हरस चले यमुनी वर के साथा। जब घर से चले प्रभु, ध्यान दीजिए बहुत ही रहस्यमय बात है। जब माता पिता को के आदेश से विश्वामित्र के साथ घर से चले तो भी प्रसन्न होकर के हरस चले मुनिवर के साथ। अब यहाँ से चल रहे हैं तो भी हरस चले जो है। अब जब आगे एक घटना घटित होती है, जैसे मार्ग से जाते हैं रास्ते से, तो दंडक बन के से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर तो एक ग्राम पड़ता है अहिरौली, करीब 15-20 किलोमीटर दूरी पर एक ग्राम पड़ता है अहिरौली। तो वहाँ जैसे अहिरौली पहुँचे जो है, अरे आश्रम एक दीख मगमाई, और खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही अभिषेकी। तो रास्ते में बगल में एक सूना साना आश्रम दिखाई पड़ा। तो प्रभु जब उस आश्रम को देखे, और आश्रम में एक शिला थी, पत्थर थी, खड़ी थी, उसको देखे, तो प्रभु जो है विश्वामित्र जी से कहे गुरुदेव, यह जो स्थान दिखाई पड़ रहा है, यह
परम पावन दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि आज यह सुहावन नहीं है, लेकिन कभी सुहावन भी रहा होगा, लेकिन आज पावन दिखाई पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, किसी स्थान को पावन बनाने के लिए वहाँ संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि वहाँ भगवत भजन हो जाए, राम नाम की चर्चा हो जाए, तो वह स्थान पावन हो जाता है। और सुहावन के लिए फूल पत्ती चाहिए, बढ़िया बढ़िया संसाधन चाहिए। तो प्रभु कहे गुरुदेव, यद्यपि यह स्थान आज पावन नहीं है, सुहावन नहीं है, लेकिन पावन है और यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। तो विश्वामित्र जी कहे कि वत्स यहाँ आते जाते तो बहुत से राही हैं, उधर कोई देखता ही नहीं है, पूछने की बात ही छोड़ दीजिए, आप क्या करने के झमेला में पड़ गए। तो प्रभु कहे गुरुदेव, हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं, यही तो हमारा स्वभाव है। जिधर कोई नहीं देखता है हम उधर देखते हैं, जिसे कोई नहीं पूछता है उसे हम पूछते हैं। तो कहे प्रभु कहे कि गुरुदेव, यह शिला कैसी है हमको बता दीजिए। अरे पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विषेखी। उस शिला को देख करके पूछे और प्रभु से विश्वामित्र जी सारी कथा को बता दिए। अब इस कथा का वर्णन हम यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जिस बात की चर्चा करने से समाज में मर्यादा के भंग होने का भय हो, उस बात की चर्चा, उस कथा और कहानी की चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यक होता तो इसे श्री रामचरितमानस में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास उसके बारे में 2-4 लाइन जरूर लिख दिए होते। जो हम जानते हैं तो हमसे बहुत अधिक वो जानते थे तुलसीदास जी। जब वह इस प्रसंग पे यहाँ ताला लगा दिए तो हम उस ताला को हम कौन खोलने वाले होते हैं। तो सारी कथा को विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को जो है बता दिए। और अंत में कहे, अरे गौतम नारी श्राप बसे, गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। जैसे ही विश्वामित्र जी कहे कि हे वत्सराम, यह गौतम ऋषि की तपस्विनी नारी स्त्री जो है पत्नी अहिल्या है, और यह श्राप के कारण पत्थर का स्वरूप धारण कर ली है। अब आप इनके ऊपर कृपा करके अपना चरण रज इनके जो है छुआ दीजिए, रख दीजिए। देखिए, प्रभु जान रहे हैं कि जिसके ऊपर, जिसके सिर पर हमारे चरणों का रज पड़ जाएगा उसे मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन प्रभु गुरुदेव से यह नहीं पूछे कि गुरुदेव क्या इनकी यह पात्रता है, मोक्ष दिया जाए। यदि गुरुदेव कह दिए हैं तो यह 100% कन्फर्म है कि उनकी पात्रता पूरी हो गई है, वह कालखंड पूरा हो गया है। तो जैसे गुरुदेव कहे जो है कि अपने जो है चरण रज को दे दीजिए, अपने पैर को छुआ दिए, स्पर्श करा दीजिए, 1 सेकंड का समय नहीं लाए, तुरंत गुरुदेव कहे तो इसका मतलब कि इनकी पात्रता पूरी है। अरे पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, और सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे गुरुदेव कहे तैसे अपने चरणों का राघव सरकार स्पर्श किए, और जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ तैसे दिव्य जो है, सुंदर जो है एक अद्भुत नारी प्रकट हो गई। और जैसे ही उस नारी प्रकट हुई, राघव सरकार को देखने लगी, और उस अद्भुत दृश्य को देख करके माता अहिल्या जो दोनों हाथ को जोड़ करके खड़ी हो गई। मारे प्रेम के उनका पूरा शरीर गदगद हो गया, रोआ रोआ पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के अश्रु जो है डब 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 निकलने लगे जो है।
अतिशय बड़ भागी चरणन लागी और जुगल नयन जलधार बही। अपने आप को बिल्कुल भाग्यवान मान रही हैं और उनके चरणों में लग गई, चरणों में पड़ गई। उसके बाद धीरज मन कीना प्रभु चह चीना रघुपति कृपा भगति मय पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणन आई। जब थोड़ा सा समय बीता तो धैर्य धर के जब राघव सरकार को पहचानी तो निर्मल वाणी में, मधुर वाणी में भगवान का प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि मैं कहाँ न आए पवित्र नारी, ऊपर से श्रापित, और प्रभु जग पावन, और प्रभु पूरे संसार में पावन है। ऐसे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर दिए, हम ऐसे प्रभु के शरण में आ गए। फिर मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना परम अनुग्रह मय माना। देखऊं भरी लोचन भव भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मयमति भोरी नाथ न मागऊं परयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करय पाना। तो जब प्रभु से श्राप, प्रभु कहे कि माता आपका यह हाल कैसे हो गया, हम तो सुने हैं कि आपको ऋषि भी जो है गौतम ऋषि श्राप दिए थे। तो माता अहिल्या कही कि जो आप यह श्राप की बात सुने कि हमको हमारे पति श्राप दिए थे, यह सत्य है लेकिन अर्ध सत्य है। श्राप नहीं दिए थे, हमें जो है आशीर्वाद दिए थे, वरदान दिए थे। क्योंकि जब कोई घटना घटित होती है उस घटना का जो परिणाम निकल करके सामने आता है, यदि कोई हमें भला बुरा कह दे और उसके बदले में हमारे साथ अच्छा हो जाए जो है, तो यह समझिए कि उसका भला बुरा कहना हमारे लिए अच्छा हुआ। तो माता अहिल्या हाथ जोड़ करके कहीं प्रभु जो श्राप की बात आप सुने हैं वह अर्ध सत्य है। हमें तो हमारे पति वरदान दिए थे, यदि श्राप वो न दिए होते तो मैं पत्थर नहीं होती, और पत्थर नहीं होती तो आपका चरण रज हमको नहीं मिलता, आपका दर्शन नहीं मिलता, हमें मोक्ष नहीं मिलता। तो प्रभु माता अहिल्या के इस प्रेम भरी वाणी को सुनकर के, भक्ति भरी वाणी को सुनकर के कहे माता अब जब दर्शन हमारा हो ही गया है तो हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। तो माता अहिल्या कही कि प्रभु अरे बिनती प्रभु मोरी मयमति भोरी नाथन मागऊं बरयाना। हे प्रभु ये कही विनती है, कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करय पाना। जो आपके चरण कमल हैं, कमल चरण हैं, उस कमल चरण में या चरण कमल में जो हमारा भौरा है, जो मन है, वह भौरा बन करके उस कमल चरणों के रस का हमेशा पान करे, अर्थात आपकी भक्ति में हमेशा डूबा लगे, डूबा रहे। अरे जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भैय शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत यज मम सोई सिर धरहु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि। जो अति मन भावा सो बर पावा गयपति लोक आनंद भरी। अब ध्यान दीजिए, माता अहिल्या कह रही हैं जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। जो गंगा मैया नारायण के चरणों से निकलने के कारण इतनी पवित्र हो गई हैं कि उन गंगा मैया को शिव जी अपने शीश में स्थान देते हैं। वही इस पैर
जिस पैर से गंगा जी निकली हैं तो उसे गंगा जी को प्रभु के पैर से निकलने के कारण शंकर जी अपने सिर पे स्थान देते हैं। उसी पैर, वही पैर हमारे जो है सिर पे आ गया, सिर पे पड़ा। अब बताइए शिव जी बड़े हुए कि मैं बड़ा हुई? अर्थात अगर यह तुलना किया जाए तो माता अहिल्या अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं कि गंगा जी प्रभु के पैर से चरणों से निकलने के कारण शिव के जो है जटा पर स्थान पाई, और यहाँ शिव का चरण हमारे सिर पे स्थान पा गया जो है। इस प्रकार से यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। ऐसा विचार करके बार बार माता अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ती हैं, और जो उनके मन को जो अच्छा लग रहा था ऐसा वरदान प्रभु से पा करके अपने पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंध हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सठते छड़ी, छाड़ी कपट जंजाल।